हेलो एवरीवन, मैं फिर से आ गई एक नए ब्लॉग के साथ और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल अंकलेश्वर ब्लॉगर श्रेया में। तो आज है मंडे और मंडे जैसे एक अगर आपको पता हो एक सॉन्ग है खून चूस ले ब्लडी मंडे। तो सेम वही हाल है। मतलब मेरा क्या हर किसी का ही होता है। मंडे का मतलब भी होता है बहुत सारे काम और आफ्टर रेस्ट संडे के बाद आपको वो सब करने ही पड़ते क्योंकि हस्बैंड भी ऑफिस जाएंगे, बच्चों के भी क्लासेस होंगी और भी बहुत सारे काम हो ही जाते हैं। तो बस सुबह का अभी टाइम हो रहा है 6:30 के अराउंड। और ना कल रात से बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तो बस वही मैं चेक कर रही थी कि कहीं प्लांट में पानी वगैरह तो नहीं है। अगर है तो निकाल दूँ, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया बारिश बहुत हो रही है और मेरे ना कुछ प्लांट्स बहुत ज़्यादा ख़राब, मतलब उसमें होल है नीचे पॉट में, लेकिन पता नहीं क्यों फिर भी पानी ना ड्रेनेज अच्छे से हो नहीं पाता। तो मैं वही मैंने ना खिड़कियों के बाहर रख रखे हैं, तो मैं जो भी पानी वगैरह उसका अगर आ जाता है ना प्लांट्स में, मतलब उसके पॉट में, तो मैं यहीं किचन में या फिर बेसिन में ला के निकाल देती हूँ। क्योंकि अगर नीचे डालूँगी दूसरे के घर में गया और फिर लड़ाई करने आया तो फिर वो भी अच्छा नहीं लगता। और यहीं रहना है बिल्डिंग में सबको साथ में, तो लड़ाई झगड़े करने का भी कोई मतलब नहीं बनता। तो बस वही सुबह के काम जो हैं वो शुरू हो चुके हैं। और अभी हस्बैंड और वंशु दोनों लोग सो रहे हैं। ये लोग अराउंड उठते हैं 8 बजे, क्योंकि हस्बैंड 8:45 या 8:30 तक ऑफिस चले जाते हैं, तो उनको इतना कुछ ज़्यादा होता नहीं और मैं डिस्टर्ब भी नहीं करती। तो बस वही सुबह के काम चालू हो चुके हैं। जो रात को बर्तन धोए थे वो भी सूख चुके हैं, उनको लगा दूँगी। और एज़ यूज़ुअल मैंने गर्म पानी रख दिया है। और जब मैं प्लांट्स हटा रही थी ना, तो उसमें से एक मतलब एक उसका जो पार्ट होता है ना वो टूट गया। तो मैंने उसको प्रोपोगेट किया था पानी में और वो बहुत अच्छा चल गया। तो मैंने सोचा इसको भी कर दूंगी, इससे क्या होगे और भी सारे पौधे बन जाएंगे, तो देखने में भी अच्छे लगेंगे। तो बस यहाँ पे जो भी बर्तन वगैरह हैं वो मैं निकाल के रख रही हूँ। और ये पैन मैंने इसलिए निकाला है और इसको धोऊंगी क्योंकि आज मैं ना लंच मतलब सॉरी जो ब्रेकफास्ट है ना वो थोड़ा हेल्दी बना रही हूँ, हेल्दी भी और इंस्टेंट भी। मैं आज बनाने जा रही हूँ, जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर भी कर दूँगी, तो होप सो आपको भी अच्छा लगे। अगर आप मतलब अगर आप भी बनाते हैं तो आपको पता होगा कि सूजी के जो पैनकेक होते हैं या फिर आप उन्हें उत्पम कह लो या फिर उससे ना अप्पम भी बनाए जाते हैं, तो आज मैं वही बनाऊँगी। तो उसके लिए जो भी चीज़ें मुझे चाहिए है ना वो मैं पहले फ्रिज से निकाल दूँगी। और फ्रिज को ना मैं सुबह सुबह बंद कर देती हूँ क्योंकि अभी ना बारिश वगैरह हो रही है। तो मेरी डबल डबल डोर वाली फ्रिज है, मतलब इसमें साथ में जो फ्रीज़र है ना वो अटैच नहीं, जिससे क्या कूलिंग बहुत ज़्यादा होती है। मैंने 1 नंबर पे कर रखा है लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है। तो बस दूध वगैरह में बर्फ़ वगैरह जम जाती है ना, तो मैं बस सुबह सुबह उनको गर्म कर लूँगी और बस आगे का काम स्टार्ट करूँगी। और जो दूध है ना उसको मैं पहले बॉईल करने रख दूँगी, ताकि जब तक दूध बॉईल होगा ना तब तक मैं जो मिक्सचर है वो भी बना लूँगी। तो मैंने ना एक पैन में आपका दही लिया और ये दही घर का जमा है, तो आप देख सकते हैं इसमें ना थोड़ी सी बर्फ़ आ चुकी है। तो मैं इसको थोड़ा सा सॉर्ट कर लूँगी, मतलब थोड़ा सा जो बर्फ़ है उसको फोड़ के सही कर लूँगी। थोड़ा सा पानी भी डाल दूँगी ताकि ये जो है नॉर्मल हो जाए। अब मैंने इसमें ना 1.5 कटोरी के करीब आपकी जो सूजी है वो डाली है। और इस सूजी के डालने के बाद मैं इसको ना अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के लिए आप चाहें तो थोड़ा सा पानी भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अभी इसमें थोड़ी सी बर्फ़ जमी थी तो इतने अच्छे से जमेगा नहीं। तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी का यूज़ करूँगी। तो मिक्सचर को अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने इसमें कुछ सूखे मसाले डाल दिए हैं, जैसे कि आपकी मिर्च हो गई, दो 2 छोटे चम्मच के करीब मैंने सूखा धनिया, थोड़ा सा गरम मसाला, नमक, इतना डाल के ना मैं इसको अच्छे से मिला लूँगी। क्योंकि सूजी जो है ना वो फूलती है, तो इसको पहले से अगर मैं करके रख देती हूँ तो जब तक मैं और काम करूँगी ना तब तक इसका जो बैटर है वो बहुत अच्छे से बन जाता है। और बेसिकली मैंने आपको बताया मैं पैन केक बना रही हूँ, तो उसके लिए ना मैंने ये एक प्याज लिए तो मैंने 2 लिए थे, लेकिन मुझे सफिशिएंट ना एक प्याज लगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्याज हो जाता तो फिर वो वंशु भी खाता नहीं है इसलिए। और एक मैंने हाफ़ टमाटर लिया था, थोड़ा सा धनिया और थोड़ा सा कड़ी पत्ता। तो इन सबको ना मैं बहुत अच्छे से चॉप कर लूँगी। तो बस फाइनली जो सब्जियां हैं इनको चॉप करने के बाद मैं सारी सब्जियों को इस मिक्सचर में ऐड कर दूंगी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने ना 2 प्याज काटे थे, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा लगा इसलिए मैंने इसके अंदर 1 प्याज के करीब डाला है, हाफ़ टमाटर और धनिया को अच्छे से मिक्स कर दिया है। उसको मिक्स करने के बाद आपको ना इस बैटर को ये देख लेना कि बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा लूज़ भी नहीं होना चाहिए। तो अगर आप अप्पम बना रहे हैं तो थोड़ा सा बैटर जो है वो लूज़ चलेगा, लेकिन अगर आप उत्पम या फिर मतलब
उत्पम बना रहे हैं तो नहीं चलेगा, उसके लिए आपको थोड़ा सा थिक बैटर की ज़रूरत होगी। तो बस यहाँ पे मैंने जो मिक्सचर है वो अच्छे से बना लिया है और आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो किस तरीके की है। तो बस इसको ना बहुत अच्छे से मिक्स करना है और थोड़ी देर ढक और यहाँ पे मैंने एक पैन में ना थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल लिया है और ऑयल के गर्म होने के बाद मैं इसमें हाफ़ टेबल स्पून के करीब, छोटी वाली जो स्पून होती है ना उतना, मैं इसके अंदर राई डालूंगी और आपका जो कड़ी पत्ता, और कड़ी पत्ता ना हमारी बिल्डिंग में नीचे ही जो भैया है ना उन्होंने लगा रखा है, तो मैं वहीं से लेके आती हूँ। बस इसको डालने के बाद इसका ना बेसिकली तड़का लगाना है जो हमने आपका उत्पम बनाया ना उसमें। तो अगर आप इस तरीके से तड़का लगाते ना तो जो फ्लेवर है वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। और इससे मतलब इस जैसे कि कई लोग होते हैं वो ऊपर से कड़ी पत्ता वगैरह डालते हैं, वो कई बार अच्छा नहीं लगता, लेकिन अगर आप इस तरीके से तड़का लगा के खाएंगे ना तो आप देखेंगे इसका जो टेस्ट है ना वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो गया और आपको अच्छा भी लगे। तो बस जो मेरा तड़का है वो रेडी है और मैं इस जो मिक्सचर है ना उसमें ऐड कर दूंगी और 5-7-10 मिनट के लिए मैं इसको ढक के रख दूंगी ताकि जो सूजी है वो भी अच्छे से फूल जाएगी और उतनी देर में ना मेरे जो जो सुबह के काम है ना वो भी फिनिश हो जाएंगे। तो बस जो थोड़े बहुत बर्तन थे जैसे कि आपका ये चॉपिंग बोर्ड और ये जो तवा नॉन स्टिक वाला वो भी मैं यूज़ करने वाली हूँ, तो मैंने सोचा कि पहले ना इनको भी धो के रख देती हूँ क्योंकि मेरी आदत हो चुकी है जब से कॉकरोच वगैरह का हुआ है ना, तो मैं जो भी बर्तन यूज़ करती हूँ उसको पहले अच्छे से धो लेती हूँ। इससे ना मेरे मन का जो डर है वो भी निकल जाता है, क्योंकि कुछ कंफर्म नहीं होता ना कि कॉकरोच, पता नहीं यार, देखो हम लोग सो जाते हैं उसके बाद हमें नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं। तो इसलिए मैं ना सारे बर्तन हमेशा ही पहले से धो लेती हूँ ताकि जो मेरे मन में डर है वो बिल्कुल भी ना रहे। तो बस अब मैं आ गई हूँ सोफ़े पे, थोड़ा सा जो पानी गर्म किया था ना उसको पीने के लिए, और यही टाइम होता है जब मैं डिसाइड करती हूँ कि मुझे खाने में क्या बनाना है और आज वंशु को क्या पढ़ाना है, क्योंकि अभी 4 तारीख से उसके एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो पहले से ना हर चीज़ कंफर्म करनी पड़ती कि क्या क्या करना है पूरे दिन का जो शेड्यूल है। और ये वंशु के कुछ नए टॉयज़ आए थे तो वो उसका रैपर था वो मैं फेंक रही हूँ, और यहाँ पे बस वो जो जनरल आपकी डस्टिंग होती है ना वो करूँगी, और कारपेट वगैरह मैं सब कुछ हटा के ही ना डस्ट मतलब आपकी जो झाड़ू है वो लगाती हूँ। और बस यही जो मतलब जनरल डस्टिंग है वो सारा मैं यूज़ मतलब ख़त्म कर दूँगी। और जो भी घर के थोड़े बहुत काम होते हैं ना वो मैं जल्दी जल्दी निपटाती जाती हूँ, क्योंकि फिर ये इसी टाइम के बाद ना मेरे पास और कोई टाइम नहीं होता, क्योंकि वंशु की क्लास के बाद ना आप 2 तो मेरे जनरल बजने ही बजने हैं। तो मैं सोचती हूँ जितना काम अभी ख़त्म कर सकती हूँ कर लूँ। अब विदाउट हाउसमेट ना सारे काम मैं खुद से ही करती हूँ। मुझे ना अभी हाउसमेट की इतनी ज़रूरत पड़ने मतलब मेड अभी इतना मैं चाहती नहीं हूँ लगाना, तो मैं सारे काम खुद से ही कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे सारा डस्टिंग करने के बाद मैं आ गई झाड़ू लगाने, तो जल्दी जल्दी झाड़ू लगाऊंगी। और उसके बाद क्योंकि टाइम हो चुका था 7:30 के करीब, मेरे पास अभी बस 1 घंटा बाकी था। उसके बाद फिर हस्बैंड भी उठ जाते हैं, और मैं सारे काम ना जल्दी इसलिए ख़त्म कर लेती हूँ क्योंकि वंशु के उठने के बाद आधे से ज़्यादा काम हो ही नहीं पाते। और कल रात को बारिश हुई थी और मैं ना रात को ही ज़्यादातर कपड़े भी धोती हूँ, तो बाहर बालकनी में मैंने लगा रखा है तार, लेकिन फिर भी क्या कई बार बारिश आती है इस तरफ तो कपड़े गीले हो जाते हैं। तो इसीलिए मैंने आज जो स्टैंड है ना वो इस तरफ अंदर की तरफ रख दिया था ताकि यहाँ पे जल्दी से कपड़े जो हैं वो सूख जाएं। तो बस अभी झाड़ू होने के बाद अब मैं मॉप से ना पोछा लगा लूँगी, क्योंकि कई बार मैं डिपेंड करता है मैं इंडियन स्टाइल से भी लगाती हूँ, लेकिन पर ठीक है मुझे ना। तो बस झाड़ू पोछा करने के बाद मैं डायरेक्ट आ गई थी किचन। टाइम हो चुका था 8 साढ़े सवा 8 के करीब, तो मैं जल्दी से ना यहाँ पे हस्बैंड के लिए कॉफ़ी और जो नाश्ता है वो प्रिपेयर कर दूँगी, क्योंकि वो भी उठ चुके थे और वंशु भी लगभग उठ ही चुका था, तो वो भी आके बाहर बैठ चुका था। तो यहाँ पे जो तवा है वो भी गर्म हो गया है, तो मैं इसमें थोड़ा सा ना ऑयल लगाऊंगी। घी से नहीं सेक रही हूँ क्योंकि इससे ना घी का टेस्ट अच्छा नहीं आता इसलिए, और वंशु और वरुण को भी इतना ज़्यादा पसंद नहीं है। तो बस ये जो बैटर है वो भी अच्छे से रेडी हो गया, इसको मिक्स करके ना मैं इस तवे के ऊपर डाल दूँगी, और बहुत ही ना मीडियम फ्लेम, स्लो टू मीडियम फ्लेम पे आपको इसको सेकना है। और अगर आपके पास टाइम थोड़ा ज़्यादा है तो आप इसको मतलब ढक के अगर सेकेंगे तो अच्छा बन जाएगा, लेकिन मैं ना ढकती नहीं हूँ क्योंकि फिर जो आपका स्टीम होता है ना तो वो पानी वो तवे पे आ जाता है, तो वो चीज़ मुझे थोड़ा सही नहीं लगता। तो बस यहाँ पे 2 छोटे छोटे पैनकेक्स हैं, मैं वो उनके लिए सेक दूँगी। और उसके बाद ना मैं थोड़े बहुत जो घर के थोड़े से काम होते हैं, जैसे कि अभी वो लोग उठे हैं तो ब्लैंकेट वगैरह बनाना, तो वो कर दूँगी। तो जो नाश्ता है वो बन के रेडी है, और अब मैं जा रही हूँ अंदर कमरे में जो बेडिंग है वो सब बनाने के लिए।
तो बस आ गई हूँ कमरे में बेडिंग और बेड वगैरह ठीक करने के लिए। आप टाइम देख ही रहे होंगे, 8:45 के करीब हो चुका है और हस्बैंड भी 5-10 मिनट में चले जाएंगे। तो मैं उनके जाने से पहले ना शावर भी ले लेती हूँ, क्योंकि उसके बाद फिर टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता। और वंशु को भी नहीं नहलाऊंगी क्योंकि वो जस्ट सो के उठा है। तो हम लोग चाहे कितना भी कर लें, घर के काम हमारे ना कभी ख़त्म ही नहीं होते। कई लोग बोलते हैं कि आप लोग हाउस वाइफ हो, कुछ काम वाम नहीं होता, लेकिन भाई जो करता है ना उससे पूछो कि कितने सारे काम होते हैं। तो बस ये बेडिंग वेडिंग बनाने के बाद मैं शावर लेने के लिए चली जाऊंगी। तो शावर वगैरह लेने के बाद मैंने पूजा भी कर ली थी और हस्बैंड भी चले गए थे। तो बस फिर मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि किचन में मुझे सॉर्ट आउट करनी थी। और आप देख सकते हैं क्या हाल है अभी किचन का। मेरा और वंशु का नाश्ता बन रहा था, तो नाश्ता वगैरह करने के बाद मैं आ गई दोबारा से किचन में। तो मैंने पहले सोचा कि लंच प्रिपेयर करने से पहले ना एक बार किचन को अच्छे से साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि मतलब मुझे ना थोड़ी गंदी किचन होती है या फिर गैस वैस गंदा होता है ना, तो मेरा मन नहीं लगता काम करने का। ऐसा होता है कई लोगों के साथ। तो बस ऐसा ही है, क्योंकि शुरू से ना ऐसी आदत नहीं रही रहने की, तो मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगता। हो सकता है होप सो आप में से भी बहुत से लोग होंगे, और मुझे लगता है जितनी भी हाउसवाइफ होंगी उनके साथ यही प्रॉब्लम होगी कि उनको गंदा घर ना पसंद नहीं होगा। तो बस यहाँ पे जो किचन है वो भी मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी, और जो थोड़े बहुत बर्तन हैं उनको भी अच्छे से क्लीन कर लूँगी, ताकि जो मेरी किचन है वो पूरी एकदम से सॉर्ट आउट लगे और मुझे लंच बनाने में भी ना थोड़ा अच्छा लगे। तो बस सारे काम फिनिश करने के बाद जो मेरी किचन है आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा साफ़ हो चुकी है। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। और ये है बालकनी का व्यू, और आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा बारिश हो रही है। तो मैंने सोचा एक बार आपको भी दिखा देती हूँ, क्या पता आपको भी बहुत अच्छा लगे। थैंक यू।